हेलो बच्चों, फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपके लिए बनाता हूँ जेई और नीट का कंटेंट। अब देखिए, मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देने वाला हूँ, जो है कि इज़ जेई 2025 ईजी और हार्ड। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है जेई 2025, JEE 2025, ठीक है, जिसमें हमारा 3 मंथ से भी कम का समय बचा हुआ है, ये इजी है या फिर हार्ड है? ये है हमारा क्वेश्चन। ये इजी होगा या फिर हार्ड होगा? ये कौन सा क्या होगा, इजी है या हार्ड है? अब देखिए, मैंने तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालिसिस करें तो मैं यही बोलूँगा कि पिछले 5 साल 10 सालों में, पिछले 5 सालों में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में। ठीक है, जेई मेंस में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप एक चीज़ देखिए कि जेई का जो पिछला अटेम्प्ट था, मतलब 2024 का, उसमें भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो बहुत इजी आया था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब ऐसे देख के तुम आंसर बता सकते हो अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा। अब देखिए, जेई का कंपटीशन लेवल तो बढ़ रहा है, ये मैं भी मानता हूँ। इस साल मैं आपको बता सकता हूँ कि अराउंड 15 to 20 lakhs बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे। उसमें से 10 to 12 lakhs बच्चे अपीयर भी करेंगे। और ये आपका कंसर्निंग मैटर नहीं होना चाहिए, ये आपका कंसर्निंग मैटर नहीं होना चाहिए अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ये सारे चीज़ अगर आपने ध्यान से किया है तो आपको जेई मेंस 2025 को लेके चिंतित होने की कोई भी वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। आप एकदम बिंदास रहिए, ये जस्ट कंटिन्यू करते रहिए। आपने अभी तक अगर 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपका कोई चिंता नहीं रहना चाहिए, दिमाग में कोई भी चिंता नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, ये 10 से 12 लाख जो बच्चे देने वाले हैं जेई मेंस पूरे इंडिया से, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 लाख बच्चे, 1 से 2 लाख बच्चे दिल से चाहते हैं कि उनका जेई में एक रैंक आए, दिल से चाहते हैं। और ये लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, ये 1 से 2 लाख बच्चे। और मैं ये भी बता सकता हूँ, इनमें से भी 50 to 70,000 बच्चे जो है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये एकदम सीरियस बच्चे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स। तो सीरियस एस्पिरेंट्स के जो अमाउंट है, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 50 to 70,000 बच्चे सीरियसली जेई को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आप ये 50 to 70,000 बच्चों में से है और अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई किया होगा तो आपका जेई मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, आपको अच्छे से लेक्चर करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, आपको अच्छे से वही नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। एक बार आपने कुछ पढ़ लिया इसका मतलब नहीं है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। आपके जो नोट्स है उनको बार बार सॉल्व करना है, बार बार पढ़ना है, लिख के पढ़ना है। और क्या चीज़ करना ज़रूरी है? और देखिए, आपको PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप शायद DPP ना लगाए तो भी चलेगा, आपको DPP लगाने की ज़रूरत है भी नहीं। अभी 3 महीने बचे हुए, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं तो आपको कोई भी DPP लगाने की अभी तो ज़रूरत है ही नहीं, अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। DPP अगर नहीं भी लगाया, पूरा साल पकड़ लीजिए आपने DPP नहीं लगाया, तो बस अब PYQ पे ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी अगर आप जंग
लड़ने जा रहे हो, कोई भी अगर जंग अब लड़ने जा रहे हो तो वो जंग कैसे लड़ा जाता है, आपके पहले वाले स्टूडेंट्स ने कैसे वो जंग को लड़ा, वो एक बार देख लो। क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी चेंज नहीं होगा। मैं ये आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि सीबीएसई में अभी क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं जेईई मेंस से भी। ठीक है, आपने पिछले बार का अगर सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर आप देख लो, बहुत डिफ़िकल्ट आया था, जेईई मेंस से डिफ़िकल्ट आया था। तो जेईई मेंस में नंबर लाना 99 परसेंटाइल, 97 to 99 परसेंटाइल लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आसानी से ला सकते हो, एकदम आसानी से ला सकते हो, पर आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप PYQ लगाइए, अपना लेक्चर्स देखिए, PYQ लगाइए, नोट्स तैयार कीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स तैयार रखिए ताकि आप रिवीजन कर पाओ, और मॉक टेस्ट आप देते रहिए। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ वो आप ले सकते हो, और वो मॉक टेस्ट सीरीज़ अब अच्छे से दो। अब मॉक टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करते हैं ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पकड़ लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, पकड़ लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया, पकड़ लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया ऐसा, ठीक है, आपने एक मॉक दिया, उसमें मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आर देयर। अब आपने 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट किए, और 10 क्वेश्चन आपने, पकड़ लीजिए 10 नहीं, 5 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए, और 5 क्वेश्चंस आपने नहीं किया, आपने किया ही नहीं, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, ये हो गया नॉट अटेम्प्टेड, और ये हो गया रॉन्ग, और ये हो गया करेक्ट। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब इस 20 क्वेश्चंस का आपको कुछ भी नहीं करना। ये आपको पता है कि आपको अगर ये 20 क्वेश्चन आपका अगर ठीक हो रहा है तो इस टॉपिक का नॉलेज आपको है। अब ये 10 क्वेश्चन, 5 और 5 जो 10 क्वेश्चन है, इस टॉपिक का नॉलेज आपको नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 5-5, 10 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिकों से आया हुआ है वो टॉपिक आप फिर से उठाइए, फिर से उसको पढ़िए, और लिख लिख के अच्छे से पढ़िए। एक बार हो सके तो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो एक बार YouTube से जाके कहीं से पढ़ भी लीजिए वही टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं, चैप्टर का वही पोर्शन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपने इवोल्यूट करके ये 3 महीने में काम किया, आपका जेईई का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और आप ऐसे अगर करें कि जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, वही क्वेश्चन को आप अच्छे से एवेल्यूट करें, और क्यों गलत हो रहा है या फिर क्यों आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन टॉपिकों में आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से याद नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखना होगा। कौन सा समझ नहीं आ रहा है, ये जो टॉपिक आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है उसको बार बार पढ़िए। जो टॉपिक बैठ गया है वो तो बैठ ही गया है, जो टॉपिक नहीं बैठा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो ऐसे आप अगर प्रिपरेशन लेंगे तो आपका जेईई का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा रियलिटी पे बताता हूँ। अभी अगर आपने बैठ के सोचने लगे ना, आप अगर सोचने लगे कि भाई मेरा क्या ही होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जेईई का क्वेश्चन टफ आएगा कि इजी आएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आपको अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपना कर्म करते जाइए, और देखिए नॉलेज ऐसा चीज़ है ना जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब देखिए, मैंने भी प्रिपरेशन लिया था, मेरा भी जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मेरा आज जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे थोड़ी बहुत मेहनत की ही, मैंने उस टाइम पे थोड़ी बहुत मेहनत की थी, तो वही जो मेहनत है वो आज मुझे काम में आ रहा है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि जेईई का क्वेश्चन हार्ड आएगा, जेईई का क्वेश्चन इजी आएगा, और कैसा क्वेश्चन आएगा ये आपको प्रीवियस ईयर देखने से पता चल जाएगा। आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है, आपसे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो पा रहा है, पिछले 5 साल का ही हो पा रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए,
आपका जेई में कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। आप अच्छे से करते रहिए। अभी 3 महीने में कोई भी नया किताब कुछ भी नहीं लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और रिवीजन करते रहिए। ये 4 अगर स्टेप अपने कर लिया तो आपका जेई का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। और प्लीज़ रिमेंबर, डोंट एवर गिव अप। और आपके ज़िंदगी में ये जो फेज़ अभी चल रहा है ये मेहनत का फेज़ है। अब अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो अगले 40 साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी देखिए आपके घर पे मम्मी पापा है और मम्मी पापा आपको खाने की चिंता नहीं है, आपको रहने की चिंता नहीं है, आपको कपड़े की चिंता नहीं है, सब आपके मम्मी पापा देख रहे हैं। तो आप अभी जस्ट अपना कर्म जो है, आपका काम है पढ़ाई करना, आप कर्म पढ़ाई कीजिए, दूसरे कोई भी चीज़ में दिमाग ना लगाइए, तभी अच्छा है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आते रहेंगे वीडियोज़ ऐसे। और सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए।